शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटाई। सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। साथियों, आज एक बार पुनः हम आ चुके हैं एक नए गुलदस्ते को सजा करके, नई महफिल को सजा करके। सतमोला कवियों की चौपाल, एक ऐसी चौपाल जिसमें आप पिछले 21 वर्षों से देश के शीर्षस्थ से लेकर के नवांकुर कवियों तक सुन रहे हैं। पिछले 21 वर्षों से आपने देखा कि बड़ी बड़ी काव्य यात्राएं करने की शुरुआत इस मंच से हुई, और आज वह लोग देश में अपने नाम का परचम लहरा रहे हैं, विदेश में भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं। ये मंच वह मंच है जिस मंच पर आकर के लोगों ने ककहरा सीखा कविता का, और कविता पढ़ते पढ़ते आज वो कविता के ज्ञानी हुए, कविता की विदुषी हुए। और ये भूकंप क्या होता है, भूकंप कैसे होता है, ये बताने के लिए अगर हमारे बीच में हास्य के एक ऐसे हस्ताक्षर जिनको देख करके लोग ये कोशिश करते हैं कि शायद एक अंश मिल जाए, शायद एक बूंद मिल जाए तो हमारा भी कविता में मजा आ जाए, एक ऐसे बहुत ही देश के चर्चित और जनता के लाडले, हमारे दुलारे, बहुत से नवयुवा कवियों के मार्गदर्शक बड़े भाई प्रवीण शुक्ला जी अगर यहां मौजूद हो तो उनको एक जोरदार तालियों से हम आमंत्रित करेंगे कि वह आए और भूकंप की स्थिति से कैसे बचा जाए हास्य में बताएं। सबसे पहले सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और आप कविता के माध्यम से जो जन जागरण कर रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। भूकंप का आपने जिक्र किया तो 4 पंक्तियों में कहता हूं कि सभी पर प्यार की खुशबू लुटाना ही तो जीवन है, जो बिछड़े हैं उन्हें फिर से मनाना ही तो जीवन है। यहाँ आंसू घुटन पीड़ा के हैं, संत्रास अनगिन पर गमों के बीच भी तो मुस्कुराना ही तो जीवन है। वाह वाह वाह। तो एक रचना सुनिएगा कि भूकंप जैसी त्रासदी आई जी भैया, और उस त्रासदी में से किस व्यक्ति पर उस भूकंप का क्या प्रभाव पड़ा। जी। जैसे ही आया भीषण भूकंप, पूरी की पूरी दुनिया में मच गया हड़कंप। भूकंप के बाद कुछ लोग सिर पकड़कर रोने लगे, तो कुछ मतलबी लोग मन ही मन खुश भी होने लगे। भूकंप में एक जेल की इमारत गिरी तो कैदियों की भी किस्मत फिरी। एक कैदी का तो मुकद्दर ही जाग गया, आजीवन कारावास की सजा हुई थी और जेल की दीवार गिरने की वजह से पहले दिन ही भाग गया। वाह वाह वाह। एक व्यापारी को दूसरे व्यापारी के मरने की खबर मिली तो फपक फपक कर रोया, बोला मुझे रात पता चला था। उसके बाद एक भी मिनट नहीं सोया, हमदर्दी दिखाने मरने वाले के घर गया। फिर वापिस आकर पत्नी के कान में फुसफुसाया, उसके 5 करोड़ रुपए देने थे। अच्छा हुआ साला मर गया, अच्छा हुआ साला मर गया। अंतिम संस्कार स्टोर का मालिक घर आया, कफन काठी का सामान बेचने वाली दुकान का मालिक घर आया,
तो बच्चों के लिए मिठाई लाया। बोला भूकंप की वजह से पिछले 4 साल से मंदा चल रहा था, बड़ी मुश्किल से धंधा चल रहा था। ये तो भला हो परमात्मा का कि भूकंप आ गया, इससे हमारे धंधे में भी थोड़ा जंप आ गया। ये भूकंप हमारे लिए ऊपर वाले की दया दृष्टि का चमत्कार है। त्रासदी होगा आपके लिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ा त्योहार। वाह, त्रासदी होगा आपके लिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ा त्योहार है। उधर बार में बैठे हुए पक्के पियक्कड़ ने जैसे ही पहला पैक गटका, भूकंप की वजह से कुर्सी को लगा झटका, पूरा का पूरा बार आंखों के आगे घूमा, तो उसने विस्की से भरे हुए गिलास को चूमा। बोला आज तो तूने कमाल ही किया है, पहले पैग में ही 10वें का मजा दिया है। हाय हाय। पहले पैग में ही 10वें का मजा दिया है। उधर मकान मालिक था परेशान, क्योंकि किराएदार ने कब्जा कर मकान उस पर मुकदमा कर दिया। पहले जिसके हाथ जोड़ता था अब अपना जूता उसके सिर पर धर दिया। तभी भूकंप ने स्थिति बिगाड़ दी, एक ही झटके में पूरी की पूरी इमारत उखाड़ दी। किराएदार का सारा सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा है। मकान मालिक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, आंखों से अश्रु जल बह रहा है। और उधर मकान मालिक उससे कह रहा है, मैं तुझसे पहले ही कहता था भगवान से डर, उसकी मार बहुत कड़ी होती है। नीचे की अदालतों को छोड़, ऊपर वाले की अदालत सबसे बड़ी होती है। बहुत सुंदर, बहुत ऊपर वाले की अदालत सबसे बड़ी होती है। उधर हमारे प्रिय नेताजी, देखिए नेताजी पर क्या प्रभाव पड़ा जी। उधर हमारे प्रिय नेताजी टीवी की खबरों में, अखबार की नजरों में सुबक सुबक कर आंसू बहा रहे थे, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। पत्नी से बोले विश्व बैंक से 400 करोड़, संयुक्त राष्ट्र संघ से 500 करोड़, और अब तो प्रधानमंत्री जी भी 600 करोड़ रुपए भिजवा रहे हैं। मुझे तो भूकंप के परिणाम काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। अभी तो और भी रुपए आएंगे, तुम चिंता मत करो, बंटवाने तो हम ही जाएंगे। हम ही जाएंगे। पत्नी बोली आनंद लीजिएगा, पंक्ति का व्यंग पकड़िएगा, तुम चिंता मत करो, बंटवाने तो हम ही जाएंगे। पत्नी बोली क्यों जी, भला भगवान का क्या जाता है, ये भूकंप हर साल क्यों नहीं आता? ये भूकंप हर साल क्यों नहीं आता है? और इस घटना के 3 दिन बाद, ऐसा नहीं है कि सारा प्रभाव औरों पर पड़ा, जब एक उंगली हम दूसरी तरफ उठाते हैं तो 3 खुद की तरफ होती हैं जी। तो देखिए हमारे मंच के कवियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा जी। इस घटना के 3 दिन बाद कवि जी जब सोकर जगे तो उन्हें भी भूकंप के झटके लगे। आंख खुलते ही टेलीफोन घनघनाया और पहला समाचार आया, भूकंप की वजह से सूरत की संस्था कवि सम्मेलन नहीं करवा रही है, बड़ौदा की तिथि भी आगे जा रही है, कलकत्ता वाले कवि सम्मेलन तो करवाएंगे लेकिन कवियों का पेमेंट भूकंप पीड़ितों को दे रहे हैं। नोएडा वाले पेमेंट की बजाय उनसे उल्टा डोनेशन ले रहे हैं। इतना सुनते ही कवि बिस्तर से नीचे गिर गया, मुंह पर माइक फिट किया, लिखकर निमंत्रण पत्र सुंघाया, तब जाकर बेचारे को मुश्किल से होश आया। तभी टेलीफोन फिर घनघनाया। पत्नी बोली आगरा से आपके लिए कैंसिलेशन का कॉल आया है। कवि बोला उनसे कि पूछ ले भूकंप क्या मैंने बुलवाया है, भूकंप क्या मैंने बुलवाया है। उधर 5 बेटियों का बाप रामलाल, जिसकी जिंदगी में ना सुर है ना ताल, केवल 10,000 रुपए महीना कमाता है, उसकी जिंदगी में तो रोज ही भूचाल आता है। बड़ी बेटी 36 की हो गई है, छोटी आज फिर हाथों पर मेहंदी रचाकर सपने देखने के लिए सो गई है। उनके हाथ पीले करने के बारे में सोचकर रामलाल का चेहरा पीला होने लगता है, आंखों का आंगन गीला होने लगता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, इन्हें इनका घर द्वार दे या फिर इन्हें या मुझ कमबख्त को ही मार दे। और अगले ही क्षण रामलाल की बात उसके मन में ही रह गई। झटका लगा और पूरी इमारत ढह गई। झटका लगा, भूकंप का झटका लगा और पूरी इमारत ढह गई। 5 बेटियों के बेजान जिस्म इधर उधर बिखरे पड़े हैं। लोग रामलाल को घेरे हुए खड़े हैं। आते जाते लोगों से पकड़ पकड़ कर कह रहा है, हे ईश्वर, हे परमात्मा, यदि इसी तरह संवारनी थी तो मेरी तकदीर
पूरी तरह संवार देता, बेटियों के साथ साथ मुझ कमबख्त को भी मार देता। बहुत सुंदर। बेटियों के साथ बहुत साथ सुंदर। मुझ कमबख्त को भी मार देता। जीवन लिया है तो दर्दों को सहना है। इस स्थिति पर मेरा बस इतना ही कहना है, एक आम आदमी के घर, एक आम आदमी के घर हर हाल आता है। जिंदगी में रोज ही भूचाल आता है। जिंदगी में रोज ही भूचाल आता है। जिंदगी में रोज ही भूचाल आता है। ये कविता आपने जब सुनी तो शुरुआत में आपको जिन कवियों का उद्देश्य होता है कि आपको हंसाते हुए, गुदगुदाते हुए कविता के उस मर्म तक पहुंचाना जहां से समाज की उस अंतिम पीढ़ी की आवाज उठाई जा सके, और उसको उठाने में हमारे भाई साहब ने बहुत ही नपे तुले और सधे शब्दों में बखूबी आवाज दी है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां। जो दिल्ली के अंदर जितनी भी भाषाई अकादमी है, और जैसे मैंने कहा कि कभी हम भी सपना देखा करते थे, लेकिन मेरा उद्देश्य कुछ और था। मैंने कवि सम्मेलनों में ना जा करके कविता का शो बनाने का संकल्प लिया पिताजी के मार्गदर्शन से, आचार्य जगदीश आर्य जी के माध्यम से, क्योंकि मैं पिताजी के साथ कवि सम्मेलनों में जाया करता था। उस समय के भी कवि सम्मेलनों से मुझे पिताजी ने सचेत किया कि भाई आज के जो कवि सम्मेलन है वो कवि सम्मेलन नहीं, मैं 20 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, कि भाई यहाँ पर कुछ व्याधियाँ आ गई हैं और कुसंस्कृति आ गई है। इससे बेटर है तुम कवि सम्मेलनों में ना जा करके तुम कविता का कार्यक्रम को, क्योंकि उस टाइम कविता का कार्यक्रम अशोक चक्रधर जी से वाहवाह निकल करके शैलेश जी पे आ गया था। और जहां अशोक चक्रधर जी वाहवाह का संचालन करते थे, उसमें जो साहित्यिक और गीतों का, छंदों का, साहित्य की, मतलब गीत की सभी विधाओं पे जो कार्यक्रम होते, गीत प्रधान कार्यक्रम होता, हाथ से भी होता था। कई कवि देखे जगदीश सोलंकी जी को सुना, कई लोगों ब्रिज भाषा तक भी उसमें वो होता था। लेकिन उसके बाद उसका क्षय होना शुरू हो गया, तो ये अशोक चक्रधर जी की भी पीछे से प्रेरणा मिली और ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया, पैरेलल चलता रहा। इस बीच में वाहवाह कई कारणों से शुरू भी हुआ, बंद भी हुआ, लेकिन ये प्रभु की एक ईश्वरीय कृपा रही, इसलिए इसमें प्रोडक्शन का नाम ईशदेन है, घर का नाम भी ईशदेन है। तो ये कभी कार्यक्रम बंद नहीं हुआ, कोरोना काल में भी बंद नहीं हुआ, चाहे मैं भी बीमार पड़ा, लेकिन इसके बावजूद कार्यक्रम चलता रहा। वो कारण क्या है कि मैंने कभी भी इसको एक स्वामी के नाते ना रखे, सभी एक सहभागिता के सिद्धांत पे कार्यक्रम चला रहे हैं। ये तो चलता रहेगा, मैं नहीं हूँगा, कोई और चलाएगा। यानी कि उस समय जब ये सब स्थितियां थी, तो आज इस कार्यक्रम में केवल हिंदी के कवि नहीं आते, सभी भारतीय भाषाओं के, तमिल के, तेलुगु के, कन्नड़ के, मलयाली के, उड़िया के, सिंधी के, सारे कवि आते हैं। हम उनको 1 मिनट अतिरिक्त अनुवाद का देते हैं, कविता से पहले एक आप अनुवाद का। हमने इसके कार्यक्रम का पैमाना लोकप्रियता को, टीआरपी को नहीं लिया। हमने कहा इसको हमने साहित्य की दृष्टि से, गीत सुचिता, हमारी संस्कृति का संवर्धन हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक समय हिंदी अकादमी का डॉक्टर रामचंद्र गोड़का माना जाएगा। उन्होंने हिंदी को घर घर तक पहुंचाया। वो 8-9 वर्ष रहे हिंदी अकादमी के सेक्रेटरी के रूप में। और आज जो लाल किला, उस समय जो था लाल किले का जो कवि सम्मेलन है, वो चाहे फुटबॉल ग्राउंड से होकर के अब ऑडिटोरियम में आ गया, लेकिन आज भी लाल किला कवि सम्मेलन एक कवि के लिए प्रमाण पत्र का काम करता है कि मैं लाल किला पे मैंने काव्य पाठ किया है। ऐसे संस्थान भाषाई अकादमी के, हिंदी अकादमी के सचिव आदरणीय संजय गर्ग जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और संजय गर्ग जी से प्रवीण शुक्ल जी के लिए शुभकामना चाहूंगा। और आप सतमोला कवि चौपाल में पहली बार आए हैं, यहाँ के वातावरण, यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा आपको कैसी लगी,
इस पे हम बात करें। धन्यवाद प्रवीण जी। मैं इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए प्रवीण जी और सतमोला कवि चौपाल परिवार को दिल से आभार प्रकट करता हूं कि इतना शानदार आयोजन प्रवीण जी और इस सतमोला कवि चौपाल परिवार ने किया है और इतने उभरते हुए कवियों को ये जो मंच है यहाँ पे मिल रहा है। जैसा कि प्रवीण जी ने आपको बताया कि लगभग 1000 से ज़्यादा कवियों को पिछले 20-22 साल के अंदर 16 और 1000 स्थापित जी कवियों को यहाँ से मंच मिला है और इतनी प्रसिद्धि पूरे काव्य परिवार में इन सभी कवियों की है। तो मैं इसके लिए दिल से प्रवीण जी का आभार प्रकट करता हूँ कि ना केवल सरकार बल्कि इस तरह की संस्था भी कवियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही हैं। और आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मेरे भाई प्रवीण शुक्ल जी को कालजयी कवि सम्मान देने के लिए किया जा रहा है। तो मैं दिल से प्रवीण जी और सतमोला कवि परिवार का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने प्रवीण जी को इस पुरस्कार के लिए चुना है। और मुझे उम्मीद है कि ये तो एक छोटा सा एक स्टेप है और इससे बड़े पुरस्कार के लिए मेरे ख्याल से प्रवीण जी हकदार हैं और उन्हें जल्दी ही पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। मैं आज आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूं जिसकी उम्र की अगर आप बात करेंगे, अनुभव की बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो देश की बेटी है। लेकिन आज वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उसके स्वर जब देश की वंदना करते हैं, सनातन की वंदना करते हैं, तो थर 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 दुश्मन कांपते हैं। उसके शब्द जब सृष्टि में गूंजते हैं तो लोगों को लगता है कि क्या कर रही है ये बेटी। और बड़ी ही कोमल स्वभाव की, नाम भी नेह भरा है, उसका नाम होता है नेहा शर्मा। और वो नमन टैग लेकर के अपने पिता के नाम से आज हम सबके बीच में उपस्थित है। आइए एक गर्मजोशी भरी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं नेहा शर्मा। नमन। मां भारती का वंदन करती हूँ। सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। कविता पाठ प्रारंभ करती हूँ। देशभक्ति हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी जी, जिन्होंने पिछले 100 वर्षों में हिंदुओं को इकट्ठा करने का प्रयास किया है और सनातन की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया ही क्या है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूं कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर से 4थे नंबर पर आ जाती है। एक मुक्तक सुना रही हूं। स्वागत है। देश के खातिर जो जीते हैं वो भक्ति कहलाती है। व्यक्ति मानव बन जाता जब भक्ति उसमें आती है। घर मंदिर बन जाता है जिस घर में भक्ति पांव धरे। घर मंदिर बन जाता है जिस घर में भक्ति पांव धरे। अरे पानी चरणामृत बन जाता भक्ति हमें सिखाती है। पानी चरणामृत बन जाता भक्ति हमें सिखाती है। प्रभु राम जब वन गए थे तो धन लेकर नहीं गए थे, वो अपने साथ धनुष बाण लेकर गए थे। मैं अपने सभी सनातनी भाई बहनों से कहना चाहती हूं कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों के साथ साथ आत्मरक्षा की तकनीक भी सिखाएं और अपनी बेटियों को पराठे के साथ साथ कराटे भी सिखलाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला मुक्तक सुना रही हूं। शिव शंकर डमरू वाले त्रिशूल को धारण करते हैं। हनुमान जी गदा को लेकर
खूब दनादन करते हैं। ये मत भूलो दुर्गा जी भी करती सिंह सवारी है। ये मत भूलो दुर्गा जी भी करती सिंह सवारी है। सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है। बहुत सुंदर। सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है। दुनिया की कई सभ्यताएं एक विशेष समुदाय की वजह से नष्ट हो चुकी हैं और यही खतरा सनातन सभ्यता पर भी मंडरा रहा है। यदि हमें सनातन संस्कृति को बचाना है तो भारत का हिंदू राष्ट्र घोषित होना बहुत जरूरी है। अगला मुक्तक सुनिएगा। सुबह शाम सूरज भी कहता मेरा रंग सिंदूरी है। सत्य सनातन धर्म हमारा इस धरती की धूरी है। एक भी हिंदू देश नहीं है ऐसी क्या मजबूरी है। एक भी हिंदू देश नहीं है ऐसी क्या मजबूरी है। सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी। बहुत सुंदर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है। दरगाहों में राष्ट्र चिन्ह पर पत्थर मारे जाते हैं और तिरंगे झंडे फिर पैरों से कुचले जाते हैं। देशभक्ति और देशद्रोह में अंतर बहुत जरूरी क्या है। बात है, बहुत सुंदर। देशभक्ति और देशद्रोह में अंतर बहुत जरूरी है। सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है। बहुत सुंदर। सुनो सनातन के खातिर अब हिंदू राष्ट्र जरूरी है। जो हम पर पत्थर फेंकेगा उस पर बम बरसाएंगे। देश के खातिर जीते हैं हम गीत देश के गाएंगे। एक बार नहीं 2 बार नहीं 100 बार यही दोहराएंगे। एक बार नहीं 2 बार नहीं 100 बार यही दोहराएंगे। सौगंध हमें इस मिट्टी की हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सौगंध हमें इस मिट्टी की हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर। आपने देखा होगा कितने प्रेम से, कितने हंसते मुस्कुराते, और आपके अंदर उस ऊर्जा का संचार किया जब आपको लगा कि हाँ यही देश की बेटी है। बात हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये एक संगठन ही नहीं, एक विचार है, जो विचार आपसे और हमसे है। आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं। आप सोचिए कि आप कुछ छोटा सा संकल्प लेकर के आगे बढ़ते हैं, कितने झंझावात आते हैं, कितने तूफान आते हैं, और उन तूफानों में भी आकर के खड़ा हुआ और दुनिया को सिखाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कि जब कहीं मुश्किल होती है तो वहां जाकर के कैसे साधना की जाती है, कैसे लोगों की मदद की जाती है। ये बताया आज नेहा ने ये भी बताया कि अहिंसा परमो धर्मा तक तो बताया, आगे का धर्म हिंसा तथैव च और सठे साठ्यम समाचरित की भावना आपको अपनानी होगी। आज आत्ममंथन की आवश्यकता है कि हमारी शक्तियां क्या है। हम कमजोर कहीं नहीं है। संपूर्ण विश्व में किसी भी संस्कृति में इतनी ताकत नहीं है कि अपना सर्वस्व निछावर करके भी अपने लोगों को बचाने का काम करे, लेकिन ये भारतीय संस्कृति ने, सनातन संस्कृति ने सिखाया है। हमें जरूरत है आत्ममंथन की, और इस आत्ममंथन की पुस्तक को लेकर के आज हमारे बीच में देश की एक ऐसी लाडली बेटी जिसका नाम होता है गीता सैनी आई हुई हैं। गीता सैनी जी से जानते हैं कि इस आत्ममंथन में उन्होंने जिन बिंदुओं को रखा हुआ है, क्या उन पर आप आत्ममंथन कर रहे हैं, और उन्होंने उन बिंदुओं को शामिल किया है तो क्यों शामिल किया है। इस पुस्तक की चर्चा में सबसे पहले आपसे एक पहला प्रश्न है कि आत्ममंथन और नारी क्या है, जो आपने इसमें लिखा हुआ है। माँ भगवती संपूर्ण सृष्टि की शक्ति की प्रदायिनी है, और उस शक्ति के लिए आप नारी क्या है, कुछ मैं ऐसा जानना चाहूंगा। हमारे दर्शक भी आपसे ये समझना चाहेंगे। सतमोला कवियों की चौपाल में उपस्थित सभी को मेरी तरफ से जय माता दी जी। नारी शक्ति के ऊपर है कि नारी पत्थर नहीं कि कोई ठोकर लगा दे,
नारी शीशा नहीं कि कोई तोड़ डाले, ये वो है जिसने दिया प्यार सबको, ये वो है जिसने चलाया है जग को। मेरे साथ जीवन की बहुत सी ऐसी परिस्थितियां रही जो समाज ने लड़की समझकर मुझको मिटाने की या मेरी जी जो भी वो थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन उसी चीज़ ने मुझको मजबूत किया। और मुझे लगा कि अगर मैं लड़की हूँ तो मुझे हर बार आर पार का खेल खेलना होगा, क्योंकि डर कर छिपा कर जीने की फितरत में मैं नहीं थी। और मैंने छोटी सी उम्र से, जब से 10वीं में थी, तब से मैंने ये चीज़ अपने गांठ बांध ली कि मुझे जो कुछ भी करना है अपने दम पर करना है। और माँ भगवती मेरे साथ हमेशा मार्गदर्शक बनकर रही है। मैंने महसूस किया और शायद उन्हीं की वजह से मैं अपने अंदर एक ऐसी शक्ति महसूस करती रही कि वो राह दिखा रही हैं और मैं उनके पीछे चल रही हूँ। इसीलिए मेरे हर कथन, हर काम से पहले, हर काम में मेरी माँ शामिल रहे। जय माता दी। बहुत सुंदर। गीता जी, आपने माँ की बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ और पिता दो ऐसे लोग होते हैं इस सृष्टि में, और भारतीय संस्कृति में खास तौर से, जहाँ तमाम प्रश्न उठाए जाते हैं बेटियों को लेकर के। मेरा ये मानना है, और हमने देखा भी है कि गार्गी अपाला जैसी जो विदुषियाँ हुई हैं भारतीय संस्कृति में, और वर्तमान में भी आप देख रही हैं कि इस पुस्तक में आपने जो वर्णित किया हुआ है कि नरेंद्र चंचल जी को आपके माता पिता ने सौंपा। सामने बगल में बैठी हुई हमारी नेहा शर्मा हैं, इनके पिता भी बहुत सहयोग और सपोर्ट करते हैं इनको इस तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाने में। तो आप क्या कहना चाहेंगी उन माता पिताओं को जो ये सोचते हैं कि नहीं, बच्चों को केवल विज्ञान पढ़नी चाहिए और उनको डॉक्टरेट करना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए नौकरी की ओर, और शायद संस्कारों की ओर उतना नहीं दे रहे? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इतना ही कहूँगी कि मेरे पिता को मुझ पर बहुत भरोसा था जी। और उस भरोसे को कई बार छलने के लिए बहुत से लोग आए, लेकिन जब भी कोई छलिया सुंदर रूप धर कर आया तो मुझे अपने पिता की इज्जत, मान, सम्मान हमेशा ध्यान रहता था। और मुझे लगता था कि अगर मैंने एक कदम भी गलत किया तो वो लोग जो मेरे फादर की रिस्पेक्ट करते हैं वो उन्हें आंख दिखाने लगेंगे, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं था कि मेरे पिता को कोई भी आंख दिखाए। मैं उनका मान, सम्मान, गुरूर बनना चाहती थी, और मुझे लगता है कि कुछ हद तक मैं सफल रही हूँ। जी, और हर बिल्कुल। बेटी के लिए कि अपने पिता से कभी भी कोई चीज ना छिपाए। अगर एग्जैक्ट, क्योंकि मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां रही, माँ ठीक है, माँ जन्म देने वाली है, लेकिन मेरे पिता मेरे दिल, मेरी आत्मा थे। इसीलिए जो कुछ भी मेरे साथ घटित हुआ, कभी भी, किसी भी समय, किसी भी उम्र में, मैंने सबसे पहले अपने पिता को ही हर बात बताई। और मेरे पिता को मेरे ऊपर इतना विश्वास हो गया था कि मेरी बेटी कुछ भी करे लेकिन गलत काम कभी नहीं करेगी, और मुझे उस विश्वास की और उसकी आन रखनी थी, उसका मान रखना था, और मैं उसी पर कायम रही। बहुत सुंदर। आपने कहीं ना कहीं आपसी पारस्परिक संबंधों को ये बताया कि हम अपने माता पिता पर बातचीत करते रहे, और माता पिता बच्चों से भी खुल करके बातचीत करें तमाम विषयों पर। और खुल करके मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि आपने इस पूरे के पूरे उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में जो कविताएं लिखी हुई हैं, क्या प्रधानमंत्री जी की ऐसी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? मेरे देवादिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों निकले हैं विश्व कल्याण को, मानव जाति के उत्थान को। सदियां बीती वो मौन देखता था, कौन क्या है उसे सब पता था, उसके एक इशारे पे जग था, इसलिए मौन वो अब तलक था। तो वो इस धरा पे सुधार करने के लिए आए हैं, और ये निस्वार्थ भाव से देश का हित चाहने वाले लोग ही समझ सकते हैं कि वो क्या है। जी। जिस इंसान ने अपने पत्नी के सुख को त्याग दिया और उस पे लांछन लगा कि जो पत्नी को नहीं रख सका वो देश के लिए क्या करेगा, तो आप लोग अपनी पत्नियों को छोड़कर देखो, आपको खुद पता लग जाएगा। आप सुखों के पीछे भागते हो, लेकिन उस व्यक्ति ने देश सेवा को अपना धर्म बनाया, अपना सब कुछ मानकर सारा सुख त्याग दिया, और उस पे लांछन बना लगाने वालों पे मैं समझती हूँ कि लानत है, बहुत ज्यादा लानत है। बहुत सुंदर आपने बात कही है। जैसा कि हम इसमें गीता जी देख पा रहे हैं, आपने अभी नरेंद्र मोदी जी के विषय में बातें कहीं, और कहीं ना कहीं पत्नी ही नहीं, तमाम सुख सुविधाओं का, परिवार का त्याग करके ही लोग कुछ बेहतर कर पाते हैं। ऐसा मैंने भारतीय संस्कृति में बार बार देखा हुआ है। आत्ममंथन में जब कवर पृष्ठ पर माँ भगवती होती है तो ये माना जाता है कि सनातन संस्कृति और अंदर मन में जिज्ञासा से भरे हुए कुछ महात्मा बुद्ध के विषय में भी आपने दृष्टांत और कविताएं दी हुई हैं।
तो क्या आप उन लोगों को संदेश देना चाहती हैं जो बुद्ध को सनातन से अलग मानते हैं? नहीं, वो यद्यपि अलग ऐसा नहीं नहीं है। मैं इस पर कहूंगी कि जी। महात्मा बुद्ध ने पत्नी को छोड़ा तो वो महात्मा कहलाए। जी। अगर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ा है तो वो भगोड़ा क्यों कहलाते हैं? अपनी जी। पत्नी का परित्याग करने वाले क्यों कहलाते हैं? हम्म। तो मेरा तो ये है कि वो भी है, एक आत्मा है, एक शुद्ध आत्मा है, जो समझेगा उसे वो तर जाएगा, वरना हम हिंदू ऐसे ही बिखरते रहेंगे और ऐसे जी। ही जैसे इन्होंने कहा कि कटते रहेंगे। सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है नरेंद्र मोदी जी को पहचानना। मेरी आत्मा ने पहचाना है कि वो क्या है जी। और क्या है, इसीलिए मुझे जब भी मेरे शब्द मुझे इजाजत देंगे तो मैं उनके लिए उतना कुछ लिखूंगी जितना शायद मेरी उम्मीद से भी परे हो। और मैं उनके ऊपर एक किताब भी लिख रही हूँ, युग पुरुष नहीं युग निर्माता। युगों युगों में ही कोई एक ऐसा आता है और वो आए हैं इस सृष्टि, इस भारत का उद्धार करने के लिए, सनातनियों का उद्धार करने के लिए। जो समझ गए वो तर जाएंगे, बाकी सारे बिखर जाएंगे। बहुत सुंदर। गीता जी, आपने जो है अभी बात की है, लोगों के कुछ भी शब्द हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे भगवान राम हो, या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, इन लोगों ने कभी भी कोई भी काम किए हैं हमेशा आपसी सहमति से। कभी भी आपने आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी की पत्नी जी हैं उनसे ये नहीं सुना होगा कि उनको जानबूझ करके या एक उन्होंने आपसी सहमति से, चाहे वह महात्मा बुद्ध रहे हो, उन्होंने भी कहा कि मैं ज्ञान की खोज में निकला हूँ। तो जब कुछ आप बेहतर करते हैं तो परिवार भी उसमें आपका सहयोग करता है और ये सब हम सब ने अपनी चाहिए होता है। और आज की एक कविता है हौसलों की उड़ान, तो क्या ऐसे हौसलों की उड़ान आप नए बच्चों को देना चाहती हैं ताकि वह भारत को श्रेष्ठ भारत की ओर, विकसित भारत की ओर, संकल्पित भारत की ओर, ऊर्जित भारत की ओर ले जा सके? मैं इसके लिए इतना ही कहूंगी कि हाथों से समंदर भी नाप सकते हो तुम, उड़ान अपने हौसलों की कुछ ऐसे उड़ाओ, काम कोई भी मुश्किल नहीं इस दुनिया में आकर, कुछ इस कदर अपने इरादों को बनाओ। बहुत सुंदर। हमने अभी शक्ति की बात की, गीता जी के आत्म मंथन की बात की और उसमें आपने शक्ति को देखा। और शक्ति आपके अंदर है, हमारे अंदर है, इस सृष्टि के संपूर्ण प्राणी मात्र के अंदर है, ये हमें सनातन बताता है। हर जीव में उतनी ही शक्ति है जितनी एक मनुष्य में शक्ति है। और उस शक्ति की स्तुति करने के लिए लोगों ने तमाम तरह से प्रार्थनाएं की हैं और उन्हीं प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना निकल के आती है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा जिसने भी पढ़ी हुई है वह समझेगा कि शक्ति क्या है और ईश्वर क्या है। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। अभी आपने देश के उन शीर्षस्थ कवियों को सुना जिनको सुन करके, जिनको देख करके, जिनको पढ़ करके आज युवाओं ने अपनी कलम को आवाज़ देना शुरू किया हुआ है। और अब आपके बीच में वह साहित्यकार आएंगे जिनका साहित्य, सृजन और क्षमताएं तीनों जब आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी भी क्षेत्र में नौसिखिए नहीं है। कविता अपने आप में अपने भावों को प्रदर्शित करने की एक विधा है। इस विधा में आपकी कौन सी पंक्ति श्रोता को छू जाती है ये श्रोता ही बता सकता है। और आप श्रोताओं के सामने हम एक बार फिर से नया गुलदस्ता लेकर के आए हैं। इस गुलदस्ते में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा बहुत ही योग्य और प्रशिक्षित डॉक्टर, कमोडोर
वीएस बवेले साहब, जो कि सेवा से निवृत्त हैं भारतीय सेना की नेवी परंपरा से, लेकिन वह लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। वह आपको देखने से बड़े ऐसे लगेंगे कि अरे क्या कैसे, लेकिन आप देखिए कि सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के देर और देखन में पतरे लगे और घाव करें गंभीर। तो ऐसे गंभीर घावों को करने के लिए हमारे बीच में आइए स्वागत करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों से अपने बहुत ही वरिष्ठ कवि कमोडर वीएस बवेले साहब का। देवी और सज्जनों, आपने देखा होगा हमारे देश के ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व में हमारा डंका बजाया है और विश्व में ऐसी छवि हमारे देश की बन गई कि ना विदेशियों को पूरे वेद को ना निगलते बनता ना उगलते बनता। हाँ बिल्कुल। तो हमने सैनिक के ऊपर, किसके ऊपर वो ऑपरेशन सिंदूर का महत्व या पूरा जज्बा जाता है एक सैनिक के ऊपर। तो मैंने सैनिक के ऊपर पंक्तियां लिखी हैं, 2 लाइनें पहले। सैनिक क्या होता है? जहां एक आम व्यक्ति का, एक आम इंसान का प्रयत्न काम नहीं आता है, वहीं एक सैनिक का अस्तित्व उभर आता है, वहीं एक सैनिक का अस्तित्व उभर आता है। बहुत सुंदर। हमारी कविता का शीर्षक है सेना का श्रृंगार है सैनिक और सीमा पर अंगार है सैनिक। वाह। सेना का श्रृंगार है सैनिक, सीमा पर अंगार है सैनिक। ये हमने 8 छंद लिखे हुए हैं। गौरव है इस देश का सैनिक, जीता जागता देश है सैनिक, दुश्मन का दिल दहलाने वाली शेरों की हुंकार है सैनिक। बहुत सुंदर। सीमा का श्रृंगार है सैनिक, सेना का श्रृंगार है सैनिक। हम सब खुले आसमां नीचे, हम सब खुले आसमां नीचे स्वच्छंद सुरक्षित जीवन जीते, मां बहनें भी निडर निरंतर भरे कुलाचे जीवन बीते। हम सब की खुशियों के खातिर, हम सब की खुशियों के खातिर सीमा पर होता है सैनिक, सेना का श्रृंगार है सैनिक, सीमा पर अंगार है सैनिक। बहुत सुंदर। देश के सपनों की स्वर सरिता, देश के सपनों की स्वर सरिता सफल साधना हित जीता है। एक सैनिक क्या करता है, उसका क्या है अपना कुछ? देश के सपनों की स्वर सरिता सफल साधना हित जीता है, हर चेहरे पर खुशी के खातिर जिसने जीना ही सीखा है। मांग सिंदूर सहेजने वाला, मांग सिंदूर सहेजने वाला, बड़ा भरोसा है एक सैनिक, सीमा का श्रृंगार है सैनिक, सेना का अंगार है सैनिक। बहुत सुंदर। हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं कि जानबूझ करके अपनी जान जोखिम में डालते हैं, लेकिन एक सैनिक है वो जब भर्ती होता है उसे पता है कि जीवन रहेगा नहीं रहेगा, तो उस पर एक छंद है। जानबूझकर देश, जानबूझकर भारत माहित मर मिटने को आतुर होता, आतुर रहता, देश की पीढ़ी के खातिर वो अपना अपना वर्तमान अर्पण करता। शुभ्र सुशोभित, शुभ्र सुशोभित चंदन जैसा माथे केसर दम के सैनिक, सीमा का श्रृंगार है सैनिक, सेना पर अंगार है सैनिक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो होता क्या है, हमारे देश का रिलेशन क्या है सैनिक से? सीमा पर जो सैनिक होता हर माता का बेटा होता, हर बेटे का बापू होता, हर बहना का गहना होता। सीमा पर जो सैनिक होता हर माता का बेटा होता, हर बेटे का बापू होता, हर बहना का गहना होता। भारत माँ की शान है सैनिक, आन मान सम्मान है सैनिक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सेना का श्रृंगार है सैनिक, सीमा पर अंगार है सैनिक। देशभक्त तस्वीर है सैनिक, भारत की तकदीर है सैनिक, देशवासियों का शुभ चिंतक, सूरवीर बलवीर है सैनिक, मान प्रतिष्ठा मर्यादा है प्राण निछावर करता सैनिक, सेना का श्रृंगार है सैनिक, सीमा पर अंगार है सैनिक। लास्ट 2 स्टेंजा जी। जल थल नभ, हमारी सेनाएं, मैं नेवी से हूं, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, एक सेना से जल थल नभ में लगातार जो भारत माँ की शान बढ़ाता। अभी आपने देखा मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में हमारे नेवी ने झंडे गाड़ दिए जी, आपने पढ़ा होगा, 3 दिन पुरानी। जल थल नभ में लगातार जो भारत माँ की शान बढ़ाता, घर परिवार देश को समझे, घर परिवार देश को माने, हम सबका सम्मान बढ़ाता, दिलो दिमाग देश दुनिया में चौकन्ना रहता है सैनिक, देश चौकन्ना रहता है सैनिक, सीमा का श्रृंगार है सैनिक, सेना का अंगार है सैनिक। अंतिम है तन मन मन से पूर्ण समर्पित, तन मन से जो है पूर्ण समर्पित, भारत माँ का मतवाला सैनिक, भारत का मतवाला सैनिक, शौर्य पराक्रम रग रग में है,
शौर्य पराक्रम रग रग में है, ओजपूर्ण चेहरा है सैनिक। दुश्मन को दहलाने वाला विश्व विजेता है ये सैनिक, विश्व विजेता है सैनिक। सेना का श्रृंगार है सैनिक, सीमा पर अंगार है सैनिक। सेना का श्रृंगार है सैनिक, सीमा पर अंगार है सैनिक। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा। आपने जब देखा होगा दर्शकों कि इस उम्र में आकर के भी हमारे एक सैनिक में इतना उत्साह है कि एक एक बात में ऐसा लग रहा था अगर सामने दुश्मन बैठा हो थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, दोनों हाथ चल रहे थे। और उसी सेना पर जब प्रश्न उठाए जाते तो इस उम्र का आदमी अगर ये कर रहा है कहीं नए के चक्कर में पड़ गए तो तुम्हारा क्या करेगा, इसलिए भैया शांत रहो। बहुत बुरा मारता है सैनिक। और जिसको देखना है ना वो पाकिस्तान से पूछे जाकर के कि कितना कहां कैसे मारा है। आज भी जगह जगह देखिए अभी हाथ ना मिला करके कितना जो है उनको परेशान किया है? बताओ, चोरी करनी पड़ रही है और चोरी कर भी ली तो उस पर भी वो ये दिखा रहा है कि बहुत ईमानदार है। तुम कितने ईमानदार हो ये सबको पता है और कितना तुमको संरक्षण है ये हमको पता है, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। ये है भारत, ये है आज का भारत। इस भारत की ताकत है नेहा जैसी बेटियां, इस भारत की ताकत है राजेंद्र आर्य जैसे यहाँ पुलिस के जवान, इस भारत की ताकत है कमोडोर साहब जैसे यहाँ के सैनिक, और इस भारत की ताकत है यहाँ की गीता, यहाँ की बुद्ध, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के राम, और उन सबको लेकर के। और इस भावना के लिए हम चलते हैं अपने बीच में उपस्थित एक ऐसे पुलिस अधिकारी की ओर जो आज अपनी सेवाओं के साथ साथ लोगों में उत्साह और ऊर्जा भरने का काम करते हैं। मैं बुलाना चाहता हूं दिल्ली पुलिस के बहुत ही सम्मानित अधिकारी राजेंद्र आर्य जी को कि वो आए और कविता पाठ से आज की इस महफिल को आगे बढ़ाएं। शुरू है। मैं राजेंद्र आर्य, आपके सामने जैसे अभी आपने सनातनियों के बारे में सुना, मेरा भी गीत का विषय है सनातनियों जागो। आर्य पुत्रों कब जागोगे, सनातनियों कब जागोगे जी। आर्य पुत्रों कब जागोगे, सनातनियों कब जागोगे। नाम धरा से मिट जाएगा तब जागोगे। बहुत सुंदर। आर्य पुत्रों कब जागोगे। जिनके हाथ में डोर थी वो ही भटक चुके हैं, अर्थों में अटक चुके हैं। जिनके हाथों डोर थी वो ही भटक चुके हैं, परमार्थ तज निज स्वार्थों में अटक चुके हैं। अरे डोर गले में लटक जाएगी तब जागोगे, फिर क्या जागोगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आर्य पुत्रों कब जागोगे, सनातनियों कब जागोगे। भाषा धर्म के नाम पर तुमको बांटा जाता, नाता भाषा धर्म नाम के, भाषा धर्म के नाम पर बांटा जाता। नाम धर्म का लेकर परस्पर काटा जाता। अरे इंच इंच में कट जाओगे तब जागोगे, फिर क्या जागोगे। आर्य पुत्रों कब जागोगे, सनातनियों कब जागोगे। नित नए बाबा आते यहाँ ज्ञान बांटते, नित नए बाबा आते यहाँ ज्ञान बांटते। नाम धर्म का लेकर तुम्हारा ध्यान बांटते, नाम धर्म का लेकर तुम्हारा ध्यान बांटते। अरे विश्वास धर्म से उठ जाएगा तब जागोगे, फिर क्या जागोगे। आर्य पुत्रों कब जागोगे, सनातनियों कब जागोगे। आधुनिक शिक्षा मिलती पर विद्या न मिलती, आधुनिक शिक्षा मिलती पर विद्या न मिलती। आधुनिक शिक्षा मिलती
पर विद्या न मिलती, आधुनिक शिक्षा मिलती पर विद्या न मिलती, नाम धर्म के नाम के ऊपर शिक्षा न मिलती, धर्म के नाम को लेकर यहाँ शिक्षा न मिलती। अरे संतानें ही नहीं बचेगी तब जागोगे, फिर क्या जागोगे, आर्य पुत्रों कब जागोगे, सनातनियों कब जागोगे। अरे नाम धरा से मिट जाएगा तब जागोगे, फिर क्या जागोगे, आर्य पुत्रों कब जागोगे। धन्यवाद आप। बहुत सुंदर राजेंद्र आर्य जी, आपने शिक्षा की बात की। शिक्षा के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और नई शिक्षा नीति में उसने भारतीय ज्ञान पद्धति, ज्ञान परंपरा को पढ़ाने की बात की, लोगों को कौशल्य पढ़ाने की बात की, लोगों को नैतिक पाठ पढ़ाने की बात की, लोगों का पुनर्जागरण करने की बात की। और उसी जागरण की जब आपने बात की तो एक मुक्तक मुझे याद आता है कि उठो मुसाफिर आंखें खोलो, जागो कब तक सोओगे, अभी समय है संभल जाओ नहीं तो एक दिन रोओगे, कर्मशील बन साथी जग में आओ, कुछ उत्थान करो, त्यागो कुंभकर्ण सी निद्रा, वरना सब तुम खोओगे, वरना सब तुम खोओगे। हमें खोने के लिए नहीं बैठना है, ये निर्देशित करने के लिए हमारे बीच में सेना का जवान आया है। उसने उम्र की सीमाओं को तोड़ते हुए आज भी लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। वह होते हैं हम उस राम की स्तुति करने के लिए हमारे बीच में नोएडा से पधारे हुए भाई हेमंत शर्मा जी आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि उनका हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करें। जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हेमंत जगदीश शर्मा नोएडा से। जी, तो सबसे पहले मैं खुद को कुछ लाइनों के द्वारा परिभाषित करना चाहूंगा। हाँ जी। कि उजड़े को जो बाहर बना दे, उजड़े को जो बाहर बना दे उसे बसंत कहते हैं। दूसरों के लिए जो खुद को मिटा दे उसे संत कहते हैं, और जो पत्थर को भी पिघला दे उसे हेमंत कहते हैं। या बहुत सुंदर। तो आपके सामने हेमंत जगदीश शर्मा नोएडा से। जी जी। तो जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि मैं श्री राम जी की रचना लेके आया हूँ। ये रचना मैंने लिखी तो संस्कार टीवी चैनल को काफ़ी पसंद आई, उन्होंने इसकी म्यूजिक एल्बम बनाई है। जी। तो वही रचना मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। स्वागत है जी। तो उसका शीर्षक है कैसे प्रभु श्री राम पुकारा करूँ। सुनिएगा ध्यान से कि कैसे अपनी किस्मत संवारा करूँ, कैसे प्रभु श्री राम पुकारा करूँ, कैसे अपनी भीगी आँखों से मेरे राम आपको निहारा करूं, कैसे प्रभु श्री राम पुकारा करूं, कैसे अपनी किस्मत संवारा करूं, कैसे बहलाकर इस पागल दिल को हर पल आपका जयकारा करूं, कैसे प्रभु श्री राम पुकारा करूं, कैसे अपनी किस्मत संवारा करूं, कैसे आपकी भोली सूरत को ख्वाबों से हकीकत में उतारा करूं, कैसे प्रभु श्री राम पुकारा करूं, कैसे अपनी किस्मत सुधारा करूं, कैसे अपने दुखों से छिपकर हर पल आपको स्वीकार करूं, कैसे प्रभु श्री राम पुकारा करूं, कैसे अपनी किस्मत संवारा करूं, कैसे प्रभु श्री राम पुकारा करूं। धन्यवाद। तो ये रचना श्री राम जी को लेकर, एक अभी बिहार में जैसे कि चुनाव होने वाले हैं, तो एक अभी जो एक चुनाव आयोग ने जो मतदाता सूची को लेकर SIR का गठन किया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो उसमें क्या है कि मतदाता सूची में कुछ सुधार किया जा रहा है, जैसे कुछ लोग स्वर्ग में चले गए, उनका नाम हटाया जा रहा है, तो काफ़ी सुधार उसमें किए जा रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है उस पर सवाल कर रहा है कि भाई कैसे आप क्यों इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हो, सूची को क्यों हटा रहे हो, इसमें ऐसा तो नहीं। जैसे आपने सुना होगा, मैं एक बार क्या हुआ कि वोट डालने के लिए गया प्रशांत जी, तो वहाँ एक माताजी थी, करीब 75-80 साल की थी, तो वो रो रही थी
तो मैंने पूछ लिया वैसे कि माता जी क्या परेशानी हो गई आपको। जी जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जो पति देव हैं उनका 2 साल पहले देहावसान हो गया। हाँ। लेकिन मुझे अभी पता लगा कि वो 2 मिनट पहले मुझसे 2 मिनट पहले वोट डाल के चले गए। तो उन्होंने कहा कि वोट डाल के चले गए कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे मिलके नहीं गए, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। तो ये चुनाव आयोग ने सोचा कि शायद ऐसे लोगों को हम चुनाव सूची से हटा दें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो उसी को लेकर मैंने एक पैरोडी बनाई है, तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जी SIR कि SIR पर हो रही तकरार, SIR पर हो रही तकरार, क्या गड़बड़ है सरकार, क्या गड़बड़ है सरकार, वो सुनोरे हम तो पूछेंगे क्या क्या गड़बड़ है सरकार, कौन फंसेगा बीच मझधार, किसका होगा बेड़ा पार, वो सुनोरे हम तो पूछेंगे क्या क्या गड़बड़ है सरकार, विपक्ष करेगा आर पार, विपक्ष करेगा आर पार, क्योंकि यह तो है बिहार। वो सुनोरे हम तो पूछेंगे क्या क्या गड़बड़ है सरकार, किसको मिलेगी सरकारी कार, किसको मिलेगी सरकारी कार, कौन होगा इससे बेकार, वो सुनोरे हम तो पूछेंगे क्या क्या गड़बड़ है सरकार, किस पर दबेगा बटन इस बार, किस पर दबेगा बटन इस बार, चारा कौन खाएगा इस बार, चारा कौन खाएगा इस बार, उस सुनोरे हम तो पूछेंगे क्या क्या गड़बड़ है सरकार, स्वर्ग गए भी बटन दबाएंगे क्या इस बार, लालटेन जलेगी या बुझी ही रहेगी इस बार, क्या गड़बड़ है सरकार, उस सुनोरे हम तो पूछेंगे क्या गड़बड़ है सरकार, किसकी बहेगी बयार, किसकी बहेगी बयार, किसकी बनेगी अब सरकार, उस सुनोरे हम तो पूछेंगे क्या क्या गड़बड़ है सरकार, क्या गड़बड़ है सरकार। धन्यवाद। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है, तो 2 लाइनें मैं पिताजी के ऊपर सुनाना चाहूँगा कि पिताजी क्या होते हैं, पिता क्या होते हैं, वो 2 लाइनों में बताना चाहूँगा कि दूर कर दें हमारी जो सभी चिंता, दूर कर दें हमारी जो सभी चिंता, परेशानियों की जला दें जो चिता, परेशानियों की जला दें जो चिता, खुद से ज़्यादा हमें जो हर खुशी देने के लिए तत्पर रहें वो है पिता। धन्यवाद। बहुत सुंदर भाई हेमंत, आपने राम से लेकर के जो है चुनाव आयोग तक और फिर पिता के विषय में तमाम अपने विचार रखे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि माँ और पिता में एक अंतर ये होता है कि माँ अपना स्नेह जताती है और पिता कहीं ना कहीं जता नहीं पाते हैं, लेकिन वो बता देते हैं। और माँ जब आपको गोद लेती है तो माँ आपको अपने सीने से लगा करके गोद लेती है, वो बताती है कि आप प्रेम की भावना के साथ में आगे बढ़ें। लेकिन जब पिता आपको अपने गोद में लेता है तो वो सीने से ही ना लगा करके अपने कंधों पर बैठाता है, और उसके कई गाने सुने हैं हमने। और जब वो कंधे पर बैठाता है तो कहीं ना कहीं उनका एक विचार होता है कि आपके पिता या आपके पापा ये चाहते हैं कि आप उनसे आगे की दूर तक की बात देखें और उनसे आगे की यात्रा तय करें। पिता का अपना एक बहुत बड़ा रोल होता है। आइए अपने अपने पिता को धन्यवाद दे करके हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में बहुत से कवि हमारे बीच सशरीर आते हैं और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करते हैं जो दर्शकों के हृदय तक पहुंचता है। और बहुत से ऐसे कवि होते हैं जो सशरीर तो हमारे मंच पर नहीं आ पाते हैं, लेकिन आज के आधुनिक दौर में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो हमसे भी जुड़ जाते हैं और दर्शकों तक भी पहुंच जाते हैं। आगे वीडियो लिंक के माध्यम से आप उनके काव्य पाठ का आनंद लें। आदरणीय मित्रों, सतमोला कवियों की चौपाल मंच को नमन। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदया को नमन करते हुए मैं 2 आध्यात्मिक दोहे दे करके उसके पश्चात एक गीत प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। कृपया आज्ञा दीजिए। तो पहला दोहा मैं सुना रहा हूँ। जो किस्मत में है नहीं, जो किस्मत में है नहीं, जो किस्मत में है नहीं, दे नहीं सकता कोई।
जो किस्मत में है नहीं दे नहीं सकता कोई, पर जो किस्मत में लिखा पर जो किस्मत में लिखा छीन सके ना कोई, पर जो किस्मत में लिखा छीन सके नहीं कोई। दूसरा दोहा, गलत काम मत कीजिए, गलत काम मत कीजिए, सिर पर बैठा काल। गलत काम मत कीजिए, सिर पर बैठा काल। ईश्वर सब कुछ देखता, ईश्वर सब कुछ देखता, देगा दंड कराल। अब प्रस्तुत कर रहा हूँ गीत। प्रेम हरि से जो निस्वार्थ करते नहीं, प्रेम हरि से जो निस्वार्थ करते नहीं, प्रेम हरि से जो निस्वार्थ करते नहीं, सिंधु आवागमन का वो तरते नहीं। प्रेम हरि से जो निस्वार्थ करते नहीं, सिंधु आवागमन का वो तरते नहीं। प्रेम प्यारा, बंद दर्ज कर रहा हूँ। प्रेम प्यारा प्रभु को सभी जन कहें, जन का अभिप्राय यहाँ भक्तों से। प्रेम प्यारा प्रभु को सभी जन कहें, प्रेम के ही वशीभूत भगवन रहे, प्रेम के ही वशीभूत भगवन रहे। प्रेम हो ना जहाँ, प्रेम ना हो जहाँ, प्रेम ना हो जहाँ, वो ठहरते नहीं। प्रेम ना हो जहाँ वो ठहरते नहीं। सिंधु आवागमन का वो तरते नहीं। प्रेम हरि से जो निस्वार्थ करते नहीं, सिंधु आवागमन का वो तरते नहीं। दूसरा बंद लीजिए। जहर मीरा का अमृत बनाया गया, जहर मीरा का अमृत बनाया गया, बेर शबरी का जूठा भी खाया गया। जहर मीरा का अमृत बनाया गया, बेर शबरी का जूठा भी खाया गया। प्रेम सम्मुख नियम कोई चलते नहीं, प्रेम सम्मुख नियम कोई चलते नहीं, प्रेम सम्मुख नियम कोई चलते नहीं। सिंधु आवागमन का उतरते नहीं। प्यार हरि से जो निस्वार्थ करते नहीं, सिंधु आवागमन का उतरते नहीं। अब एक छोटा सा देश गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, देश प्रेम का। हम भारत के देशभक्त हैं, हम भारत के देशभक्त
भक्त हैं, भारत हमको प्यारा, भारत हमको प्यारा। हम भारत के देश भक्त हैं, भारत हमको प्यारा, भारत हमको प्यारा। आगे ही बढ़ते जाएंगे, आगे ही बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। यही हमारा नारा, यही हमारा नारा। हम भारत के देश भक्त हैं, भारत हमको प्यारा, आगे ही बढ़ते जाना है, यही हमारा नारा, यही हमारा नारा। हमको इसकी धरती प्यारी, प्यारा है आकाश, प्यारा है आकाश। नदियाँ प्यारी, पर्वत प्यारे, नदियाँ प्यारी, पर्वत प्यारे। बन है अपनी श्वास, बन है अपनी श्वास। हमको इसकी धरती प्यारी, प्यारा है आकाश। नदियाँ प्यारी, पर्वत प्यारे, बन है अपनी श्वास। अपनी सांस सांस से निकले, अपनी सांस सांस से निकले। सुघड़ कर्म की धारा, सुघड़ कर्म की धारा। यही हमारा नारा, यही हमारा नारा। हम भारत के देश भक्त हैं, भारत हमको प्यारा, आगे ही बढ़ते जाना है, यही हमारा नारा, यही हमारा नारा। कोई भी ना रहे अशिक्षित, ना कोई लाचार, कोई भी ना रहे अशिक्षित, ना कोई लाचार। सुविधा से संपन्न रहें सब, सुविधा से संपन्न रहें सब। भरा रहे बाजार, भरा रहे बाजार। सच्चाई से परिपूर्ण हो, सच्चाई से परिपूर्ण हो, सच्चाई से परिपूर्ण हो। हर व्यवहार हमारा, यही हमारा नारा, यही हमारा नारा। हम भारत के देश भक्त हैं, भारत हमको प्यारा, आगे ही बढ़ते जाना है, यही हमारा नारा। जय हिंद। जय जोरदार ताली के साथ हमारे मानद निदेशक दूसरे अक्षय जी भी आ गए। अक्षय जी कृपया मंच पे आएं। हाँ नहीं सर, जोरदार ताली के साथ स्वागत। हमारे मानद निदेशक जोरदार ताली के साथ हाथ लगा लीजिए, पकड़ लीजिए। हमारे सह संयोजक हैं और सुप्रसिद्ध कवि, तालियां बजाएं। अगले सुमित, क्या नाम आपका? सुमित तन्हा, दिल्ली से आप सुमित तन्हा जी, जोरदार तालियों के साथ। संजय जी जरा आप आगे रहें, आप लोग आगे। हम बहुत अच्छी कवित्री हैं पूजा जी। जय इधर आप चीजें हमारे बीच में है, निकाल के। और झांसी से हमारे बीच में पता है। सहारनपुर से ओजस्वी कवि।
माँ बीच में आओ। हेमंत जगदीश शर्मा जल्दी आओ, पीछे हो जाओ। हिमांशु पाठ। और आज मैं डॉक्टर साहब के सामने उपस्थिति में एक बात कहना चाहता हूं। संजय जी आप थोड़ा उषा सक्सेना राज जी, डॉक्टर नवीन जोशी जी दिल्ली, धर्मपाल मेघव्रत जी, जिनके नाम नहीं। वरिष्ठ कवि आप रंगकर्मी भी हैं, कवि भी हैं, चित्रकार भी। पूनम सिंह जी गाजियाबाद से। सम्मान नहीं हुआ हो। अर्पित सैनी हो गए क्या? सब हो गए, कोई रह तो नहीं गया? फतेहपुर से स्पेशल हमारे शो में समर्पण भाव से आप अभिनंदन करें। हमारे मानद निदेशक विनीत सैनी जी, विद्युत नियम। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, जोरदार तालियां पंडित नमन। आप सभी लोग सूचित कर दीजिएगा। शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कट। थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।